बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन? कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए व्हेन। हमारे पास ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं। अब यहां पर हमने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है ए अलोंग बी का और बी अलोंग ए का। यहां पर सिंपल सा हम काम करेंगे। प्रोजेक्शन का फाइंड आउट करने का अपना एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले को हम याद करेंगे। आसान सा फार्मूला, उस फार्मूले के जरिए हम प्रोजेक्शन ए वेक्टर बी का और बी वेक्टर ए दोनों का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा, यहां पर हम लिखेंगे प्रोजेक्शन, ये लाजमी आपने लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी। ठीक है, अलोंग बी, ये हमारे पास है। अब इसका फार्मूला क्या है? सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास फार्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल का अपॉन क्या है? बी का मैग्नीट्यूड। ये सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है। ए की भी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, वेक्टर बी की भी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। बी मैग्नीट्यूड को हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है। यहां पर सबसे पहले ये साथ में आप लिखते जाएंगे, उसके लिए ये निशान है सेम एज इट इज। ठीक है, हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू क्या दी गई है? आई माइनस टू जे। ठीक है, आई माइनस टू जे प्लस 3k, ये हमारे पास है, ये हमने लिखा। फिर बीच में डॉट आ रहा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3i माइनस जे माइनस 5k, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब होल का अपॉन नीचे जाएंगे। हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या था? सबसे पहले यहां पर हम अंडर रूट लिखेंगे, ये हमने लिखा। अंडर रूट के नीचे क्या है? बी है, बी वेक्टर की वैल्यू ये है। अब अंडर रूट के अंदर बी वेक्टर के अंदर जितने भी कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट मतलब ये जो नंबर्स हैं, इनको स्क्वायर लगा के आपस में ऐड करेंगे। जैसे कि आई के साथ क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर पॉजिटिव साइन, जे के साथ कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे? 1 है मगर नेगेटिव 1 है। ठीक है, माइनस का साइन है। फिर पॉजिटिव साइन लगाएंगे। के के साथ क्या है? 5 है, यहां पर 5 का भी हमने स्क्वायर ले लिया। ये सिंपल सा प्रोसेस है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर ये वाला हिस्सा सेम एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू। अब यहां पर क्या होगा? आई वाली वैल्यू आई के साथ मल्टीप्लाई होगी, जे वाली जे के साथ, के वाली के के साथ। जैसे कि आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे? 1 है। यहां पर आई के साथ क्या है? 3 है। फिर से जे के साथ क्या है? -2 है, हमने लिखा। यहां पर जे के साथ कुछ नहीं है, हम -1 समझेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है? +3 है, हमने लिखा। के के साथ यहां पर क्या है? -5, ये हमने लिखा। होल का अपॉन नीचे चलते हैं। अब नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है? यहां पर चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 आर 9, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1। यहां पर सॉरी, यहां पर एक करेक्शन कर ले, यहां पर क्या है? -5 है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 5 के साथ क्या है? माइनस है। -5 -5 क्या होता है? +25 बन जाएगा, ये हमारे पास बना। आगे चलते हैं। अब ये वाला हिस्सा सेम एज इट इज। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, माइनस माइनस क्या हो जाता है? +2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, प्लस माइनस माइनस 3 5 आर 15, ये वैल्यू आई। नीचे चेक करें, नीचे हमारे पास क्या है? इन तमाम को आपस में ऐड कर ले। 9 और 1 कितना होता है? 10, 10 और 25 हमारे पास 35, ये हमने लिखा। ऊपर वाले हिस्से को आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 कितना होता है? 5, 3 और 2 5 होता है। 5 -15 में से कैंसिल होगा तो -10 रह जाएगा। नीचे क्या है? 35 अंडर रूट। ये हमारे पास क्या है? आंसर है। पहला हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी यहां पर फाइंड आउट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से हमने यहां पर क्या लिख लेना है? हम लिखेंगे प्रोजेक्शन, ये लाजमी लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए। अब हमने ये फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा यहां पर। अब बी पहले है तो हम बी वेक्टर पहले लिखेंगे, डॉट ए वेक्टर होल का अपॉन यहां पर। अब क्या आएगा? मैग्नीट्यूड के अंदर क्या होगा? किसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे? ए का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपने क्या करना है? सेम एज इट इज लिखना है, इज इक्वल टू। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी गई है? ये रही, इसको लिख लेते हैं 3i माइनस जे माइनस 5k, ये हमने लिख लिया, डॉट है। फिर सेकंड हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू क्या दी गई है? i,
ये लिख लेते हैं I माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, होल का अपॉन, नीचे चेक करते हैं हमारे पास क्या है। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये लगा लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास ये रही, यहाँ से हमने कोफिशिएंट मतलब नंबर्स उठा लेने हैं, यहाँ पर ऐड करके उनका स्क्वायर लेंगे। आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे। फिर यहाँ पर पॉजिटिव साइन, जे के साथ क्या है, -2, तो -2 लिखेंगे, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। फिर क्या है, +3 है, 3 का हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है। अब सॉल्व करते हैं आपस में, किस फॉर्म में सॉल्व होगा, यहाँ पर आई वाली वैल्यू आई के साथ मल्टीप्लाई होगी, जे वाली जे के साथ, के वाली के साथ, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, आई के साथ कुछ नहीं है, हम 1 लिखेंगे, माइनस जे है तो -1 लिखेंगे, यहाँ पर जे के साथ क्या है, 2 है, -5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, ये हमने लिखा ऊपर, ठीक है। नीचे चलते हैं, अब इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +4 प्लस 3 3 जार 9 होता है, ये वैल्यू आई हमारे पास। सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, ठीक है। नीचे चलते हैं, 1 1 9 10 10 और 4 हमारे पास क्या हो गए, 14, यहाँ पर हमने 14 लिख लिया। इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है, 3 और 2 क्या होता है, 5 5 माइनस 15 हमारे पास -10 हो गया। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, 14 है, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन में हमसे 2 बातें पूछी गई थी कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फाइंड आउट करना है, जिसका आंसर हमारे पास ये रहा। सेकंड हमारे पास क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, जिसका आंसर हमारे पास ये आया। दोनों आंसर यहां पर हमने आसानी के साथ फाइंड आउट कर लिए। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा। हमारे पास 2 वैल्यूज दी गई हैं, ए वेक्टर की, बी वेक्टर की। इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने 2 बातें यहां पर बतानी है। पहला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बताना है, और दूसरा हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। दोनों प्रोजेक्शन एक ही फार्मूले से सॉल्व होंगे। ये फार्मूला आपने सीख लिया, मुकम्मल क्वेश्चन आपको याद हो गया, ठीक है। सिर्फ फार्मूला यहां पर आपने सीखना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर स्टार्ट में हम लिखेंगे प्रोजेक्शन, फिर से हमने लिखा projection of a vector along b, ठीक है, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमारे पास, यहां पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर होल का अपॉन, नीचे क्या है, हमने यहां पर अब क्या लेना है, मैग्नीट्यूड हमने यहां पर बताना है, किसका, b का। a की भी वैल्यू मौजूद है, b की भी वैल्यू मौजूद है, इसकी जगह हम पुट अप कर लेते हैं। यहां पर ये वाला साइड सेम एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू, अब a की जगह हम उसकी वैल्यू पुट अप कर देते, 2i प्लस 3j, हमारे पास आगे क्या है, 2k, ठीक है, ये हमने लिख लिया, डॉट, आगे क्या है, वेक्टर b हमारे पास मौजूद है, i प्लस 2j प्लस k, ठीक है, ये हमने लिख लिया, होल का अपॉन, नीचे हमारे पास क्या आएगा, यहां पर चेक कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हमने मैग्नीट्यूड को किस तरह फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम ये स्क्वायर रूट लगा लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, b है, अब b हमारे पास क्या है, ये वाली है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से हमने कोफिशिएंट उठा लेने, कोफिशिएंट क्या है, i j k के साथ जो नंबर्स लिखे गए हैं वो कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे कि i के साथ कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है, तो 1 का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस यहां पर j के साथ क्या है, 2 का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस k के साथ कुछ नहीं है, हम लिखेंगे 1 है, यहां पर हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या प्रोसेस है, आई वाली वैल्यू आई के साथ मल्टीप्लाई होगी, जे वाली जे के साथ, के वाली के साथ। जैसे कि अब यहां पर आई जे के को इग्नोर करके हमने सिर्फ कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कि 2 यहां पर है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, +3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2 के साथ। यहां पर के की वैल्यू क्या है, +2, के वहां पर क्या है, 1 है, ठीक है। इस तरह सिंपली हमने लिख लेना है। अब नीचे हमारे पास क्या है, वो वैल्यूज लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 4, प्लस 1 का स्क्वायर फिर से हमारे पास 1 होता है।
ऊपर वाले हिस्से को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 2 जार 6 प्लस 2 1 जार 2, ये वैल्यू आएगी। नीचे को आपस में ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 1 2 2 और 4 हमारे पास 6 आएगा, ये वैल्यू है। ठीक है, अब इन तमाम को आपस में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एंड में मैं एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पर 2 प्लस 2 4 और 6 क्या होता है हमारे पास 10 हो गया। नीचे हमारे पास क्या है रेडिकल 6, ये हमने इसको आसान अल्फाज में फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलेंगे हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। फिर से यहाँ पर स्टार्ट में हम क्या लिखेंगे, यही जो इंग्लिश में जुमला है एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए। ठीक है, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, अब इस दफ़ा हमारे पास बी वेक्टर पहले से है, ए वेक्टर बाद में आए। ठीक है, होल का नीचे क्या है हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है। इसको फाइंड आउट करते हैं, ये वाला साइड हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू बी वेक्टर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, इसको लिख लेते हैं आई प्लस 2j प्लस के, ये वैल्यू है। फिर डॉट अगला ब्रैकेट क्या है वेक्टर ए क्वेश्चन में दिया गया है 2i प्लस 3j हमारे पास प्लस 2k है। ठीक है, ये वैल्यू है। होल का अपॉन नीचे क्या है, अब ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब मैग्नीट्यूड किसका लेंगे ए का, ए यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने इस्तेमाल करना है। कोफिशिएंट मतलब आई जे के साथ जो नंबर्स हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा सेम एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर ऊपर दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो आई वाली वैल्यू आई के साथ, जे वाली जे के साथ, के वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं। ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गया, आई जे के को हम इग्नोर कर देंगे। जैसे यहाँ पर आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है, आई के साथ क्या है 2 है, यहाँ पर जे के साथ क्या है प्लस 2 है, जे के साथ क्या है 3 है, फिर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, हम समझेंगे 1 है, यहाँ पर के साथ क्या है 2 है। ये तमाम बातें हमने लिख ली। अब यहाँ पर इस मैग्नीट्यूड को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 जार 4 प्लस 3 3 जार 9 प्लस 2 2 जार हमारे पास 4 होता है, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसको करवा लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 जार 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 2 होता है। नीचे होल का यहाँ पर 4 और 4 कितने होते हैं 8, 8 और 9 हमारे पास क्या बनता है 17, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इन ऊपर वाले हिस्से को आपस में ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ये मुकम्मल लिख लेते हैं। जुमला हमारे पास क्या है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, ये हमने लिख लिया। अब इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 और 6 हमारे पास क्या होता है 10, नीचे हमारे पास क्या है 17 है। ये हमने सेकंड प्रोजेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई थी कि हमने सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर हमने बताना था, जो कि फार्मूला इसका ये है, इस फार्मूले के जरिए हमने फाइंड आउट किया। सेकंड इसी क्वेश्चन में प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, यहाँ पर हमने सेम वही फार्मूला है, थोड़ा सा बी को पहले करके ए को बाद में। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर हमने चेंजिंग की है इस फार्मूले में। यहाँ पर हमने सॉल्व किया, दोनों के आंसर्स आ गए हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास ये वाला एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।